चलिए, मैं मृत्युंजय कुमार और ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल मृत्युंजय कुमार के नाम से, मृत्युंजय क्लासेस के नाम से। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टाइप 3 जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें वैसे क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना, जहां पर आप थोड़ा फंस सकते हैं। तो उन सभी डाउटों को क्लियर करने के लिए मैं ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग गौर से देखेंगे। तो 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका आता है tan इनवर्स 2a माइनस बी और अपॉन b रूट 3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a अपॉन a रूट 3 इक्वल टू पाई बाई 3। ये प्रूव कर रहा है आपको। ठीक है ना, वी हैव टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2a माइनस b रूट बाई में b रूट 3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a डिवाइडेड बाई a रूट 3 विल बी पाई बाई 3। तो देखिए, सबसे पहले प्रूव करना है तो एलएचएस हम चलेंगे। tan इनवर्स ये वाला एलएचएस हम लेट कर लिए और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई होगा। याद है ना आप लोगों को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या लिखा है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप। तो tan इनवर्स x का काम ये कौन कर रहा है, x का काम ये पूरा ये कर देगा, y का काम कौन करेगा, ये करेगा। तो tan इनवर्स ना x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए आप, क्या, tan इनवर्स x तो x प्लस y तो y की जगह क्या लिखेंगे, 2b माइनस a बाई a रूट 3 और डिवाइड में 1 तो 1 लिख दिए माइनस x y। तो x किसको माने हैं, 2a माइनस b बाई b रूट 3 को, और y किसको माने हैं तो इसको, तो 2b माइनस a बाई a रूट 3। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो tan इनवर्स यहां पर b रूट 3 और a रूट 3 इसको आप क्या कर लीजिए, एलसीएम लीजिए। अब यहां पर एलसीएम लेने में आपको मिस्टेक हो सकता है, यहां पर ये एलसीएम लेने में मिस्टेक, b रूट 3 और a रूट 3 का एलसीएम अगर देखिए आप एलसीएम निकाल के देखिए, रूट 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये कितना टाइम में कटेगा, b टाइम में कट जाएगा और ये a टाइम में कट जाएगा। तो a गुना b गुना रूट 3, तो आपका कितना हो गया एलसीएम, रूट 3ab। एलसीएम रूट 3ab होगा। आप लोग शायद ना 3ab नहीं कर दीजिएगा ना, आपका एलसीएम रूट 3ab होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर दिए, रूट 3ab हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब बताइए जब b रूट 3 से ये b रूट 3 हम लोग कैंसिल करेंगे तो ऊपर a से न इसमें गुना होगा, तो लिख देंगे a इंटू 2a माइनस b, प्लस का साइन दिए। अब a रूट 3 से इसमें डिवाइड कीजिए तो a रूट 3 कटेगा तो b बचेगा और b से फिर आपको 2b माइनस a में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए टोटल के डिवाइड में क्या रखना है हमको, टोटल के डिवाइड में रखना पड़ेगा 1 माइनस ये 2a माइनस b और 2b माइनस a। याद रखिए यहां पे भी आप गड़बड़ा सकते हैं, यहां पर भी आपसे मिस्टेक होने की संभावना है, क्योंकि यहां पर क्या ये गुना का साइन है, इनटू का साइन है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कभी एलसीएम हम ले रहे हैं, नहीं, ऐसा यहां पर एलसीएम लिए थे, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अभी हम लोग इसमें मल्टीप्लाई किए तो ऊपर ऐसे ही रख दिए हैं और b रूट 3 से a रूट 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट 3 से रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3, और a से b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। अब चलिए ना इधर मैं इरेज करता हूं, एलसीएम फॉर्मूला भी आपको पता चल गया है किस फॉर्मूले पे मैं बनाया। अब देखिएगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स है ना, अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको a से 2a में तो कितना आएगा 2a स्क्वायर ना, a से b में तो माइनस ab और b से 2b में तो क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर और b से a में कीजिए तो माइनस ab आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में कितना मेरा रूट 3 ab, डिवाइड में कितना करेंगे या रूट 3 ab। ठीक है ना, चलिए तो अब यहाँ पर हो गया
यहां पर एलसीएम लीजिए, 1 और 3ab का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 और 3ab का एलसीएम ले लेंगे 3ab, 1 और 3ab का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3ab आ जाएगा। और इसका यहां पर लिखेंगे हम लोग 3ab, और यहां पर 3ab से अगर 3ab कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगा 2a माइनस b। और देखिए मैं ऊपर ही बनाता हूं, ठीक है ना, ये तो आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। तो देखिए इस स्टेप को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ढंग से। तो चलिए देखिएगा, मेरा हो गया क्या, tan इनवर्स, ये आप कीजिए तो 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए a से 2a में, तो 2a स्क्वायर माइनस ab, और b से 2b में मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर, फिर b से a में मल्टीप्लाई कीजिए ab आ जाएगा, और डिवाइड में √3ab रहेगा, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे आप, डिवाइड, ये बड़े से डिवाइड का साइन दीजिए, और 1 और 3ab का एलसीएम ले लीजिए 3ab, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो 3ab लिखाएगा, ठीक है, और माइनस में ये 3ab से 3ab में डिवाइड कीजिए 1 आएगा, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हु बहू ये चीज ही वहां पे उतार दिया जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, कोशिश कीजिए अब क्या, तो हम लोग देखिए 2a स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर हो गया, और माइनस से भी माइनस 2ab हो जाता है, और ये 3ab देखिए ये सबसे डिवाइड में है तो 3ab जाकर ऊपर ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये √3ab इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 3ab को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब ये √3ab मेरे पास ऐसे आ गया √3ab, और इंटू का साइन दे दिया मैंने, ठीक है ना, ऐसे ही रखी ना इंटू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए, ये 3ab, ये √3ab किसके साथ, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरे टर्म के साथ, तो यहां पर लिख दिया मैंने 3ab माइनस, अब मल्टीप्लाई कीजिए 2a से 2b में तो 4ab हो गया, अब 2a से इसमें a में मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा ना, b से 2b में कीजिए तो माइनस 2b स्क्वायर, और माइनस b से माइनस a में क्या आ जाएगा, प्लस ab हो जाएगा। बात समझ में आया ना। चलिए, तो अब देखिए ये AB से ये AB कैंसिल हो जाएगा, और ये √3 से ये 3 काटेंगे तो √3 आ जाएगा ना कैंसिल होकर के। तो चलिए, ऊपर मेरा बच गया tan इनवर्स ना √3 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2ab बच गया। नीचे आकर के देखते हैं क्या है, तो देखिए यहां पर 3ab माइनस 4ab, साइन को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस तो ये ab हो जाएगा। बात समझ में आया। तो अब चलिए क्या करेंगे, तो इसको पहले मिटाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, अब क्या हो जाएगा, आप tan इनवर्स लिखिए, ठीक है। तो tan इनवर्स √3, ये तो ऐसे ही है 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, सिर्फ इसको नोट कर देना ऊपर वाले चीज को, ठीक है। और चलिए अब देखिए, तो एक बात बताइएगा, ये 3ab और 3ab को हम 4ab में से माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस ab, ठीक है ना। 3ab माइनस 4ab माइनस ab प्लस 2a स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर और माइनस ab, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे, आपको RHS में लाना था, क्या लाना है, π/3 लाना है ना, ठीक है। ट्यूशन के शुरू में आपको बताया था, तो ये RHS हमको इतना लाना है, ठीक है, तो मैंने उसको साइड में लिख दिया। तो चलिए, tan इनवर्स ये √3 और 2a स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया इतना। अब चलिए मैं नीचे को कैलकुलेशन करके लिखता हूं। अब बताइए बाबू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, और ये माइनस से भी एंड माइनस से भी माइनस 2ab, एंड दिस कैंसिल आउट, सो ना tan इनवर्स
√3 मेरा बचेगा। और tan इनवर्स के बाद वही सेम कंडीशन अप्लाई करना है, tan इनवर्स के बाद आपको tan ही लाना है, तो √3 के जगह किसी भी तरह से हमको tan लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द फॉर्मूला tan इनवर्स tan x इक्वल टू x। तो वही tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, तो x मतलब π/3 यहाँ पे है। दैट्स ऑल, ये आंसर हुआ आपका। तो चलिए उम्मीद करता हूं अब ये तो आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा इसी का 5 का ही क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं इसमें भी आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 ना इतना बराबर हमको पाई दिखाना है। पहला सवाल हो गया। इसमें दो सवाल दिया हुआ है कि पहले आपको प्रूव करना है कि दिखाइए कि tan इनवर्स 1। देखिए मैं क्वेश्चन को पूरा क्वेश्चन को लिखता हूं। यहाँ पर देखिएगा 5 का 7 नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 5 का 7 नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 इतना का सम पाई है, या फिर बराबर में tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3। मतलब देखिए कहा क्या रहा है, पहले प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3, ठीक है ना। इतना का वैल्यू पाई प्रूफ करना है। पहले tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर पाई लाना है। उसके बाद tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 बराबर भी पाई लाना है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको एक चलना है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 ना इतना बराबर पाई ला देना है। दूसरा हम करना है क्या कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इससे भी आपको पाई ही प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग सिंगल करके बारी बारी से दोनों को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ना, LHS लेकर चलते हैं, इससे पाई को लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम मानेंगे tan इनवर्स 1, ठीक है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3, ठीक है ना। तो चलिए tan इनवर्स 1, जिसमें देखिए यहां पर कोई भी किसी भी दो का फॉर्मूला आप लगाइए। जैसे मैं आपको पढ़ाया हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो इसमें किसी को भी चाहे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x इसको मानिए y इसको मानिए, या फिर इसको भी लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या फिर इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कोई भी दो को आप लेकर के चल सकते हैं, ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं, आप कोई भी दो को लेकर चलिए। तो पहले मैं मान लेता हूं कि tan इनवर्स 1 को ऐसे ही रहने दिया और इन लोग दोनों का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। कौन सा फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ना, ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा क्या, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। तो ये फॉर्मूला लगाइए। एक मिनट, अब यहाँ पे आप लोग को कंडीशन याद रखना पड़ेगा। जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो कंडीशन आपको याद होना चाहिए। और वो कंडीशन देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि गौर कीजिएगा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y में 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई किया जाता है जब x इंटू वाई का वैल्यू 1 से छोटा हो। ना दिस फॉर्मूला ना विल अप्लाई व्हेन द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इज लेस देन 1। मतलब ये x और y को मल्टीप्लाई करने से अगर 1 से छोटा आता है तब जाकर के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। और अगर x और y को गुना करने से एक से बड़ा आ जाता है तो फॉर्मूला आपको ये अप्लाई नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर
पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कंडीशन है। अगर x और y को गुना करने से 1 से छोटा आता है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, और अगर ये x और y को मल्टीप्लाई करने से x गुना y करने से ग्रेटर देन 1 आता है, 1 से बड़ा आता है, तो फॉर्मूला वही यूज करना है लेकिन पाई उसमें ऐड कर देना है। अब आप याद कीजिए और यहां पे गौर कीजिए कि क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। x किसको बोल रहे हैं? x 2 को बोल रहे हैं, y किसको बोल रहे हैं? 3 को बोल रहे हैं। तो x से y में गुना करके देखिए, x इंटू वाई कितना आया? 2 इंटू 3 6 आया, और 6 1 से बड़ा है कि नहीं? 1 से बड़ा है ना, 6 जो है आपका 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? पाई ऐड करके ना। चले तो चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। पाई देखिए, फार्मूला लगाने के पहले हम लोग क्या करेंगे? पाई लिख देंगे यहाँ पर। तो पाई प्लस फार्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। चले अब चलिए इधर मैं नोट करता हूं, इरेज करता हूं। तो चलिए अब देखिए tan इनवर्स 1 पाई हो जाएगा, और tan इनवर्स 5, और देखिए तो 1 माइनस ये 2 गुना 3 कीजिए 6, तो 1 माइनस 6 तो माइनस 5 आ जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस पाई और प्लस tan इनवर्स 5 से 5 1 बार में कटेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस 1 लिखा जाएगा। अब बताइए tan इनवर्स 1 प्लस पाई। अब एक बात बताइए, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? याद कीजिए, बिल्कुल करेक्ट, यस सही बोल रहे हैं आप। tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो क्या होता है? tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, बताया गया है ना। तो चलिए आइए ये फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको खुद दिखाई दे रहा है। दिस वन एंड दिस वन विल बी गोज आउट एंड आंसर विल बी 5, और ये चीजें हमको प्रूव करना है ना, तो सो दिस विल बिकम RHS। ओके चलिए, तो इससे मैंने इसको प्रूव कर दिया। अब देखिए मैं कोशिश करता हूं इससे इसको लाने का। अब मैं ये वाले टर्म से इसको LHS मान रहे हैं और इससे पाई को ला दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं लाता हूं tan इनवर्स 1 से। तो चलिए देखिएगा, सपोज करते हैं LHS मैं उसको लेट कर लिया, ठीक है, और 1/2 और 1/2। अब देखिए इसमें भी मैं कंडीशन दे रहा हूं, आप किसी भी 2 टर्म को लेकर के चल सकते हैं, और फार्मूला तो वही आपको लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है, ठीक है ना। फार्मूला आपको हमेशा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला ही लगाना है। तो चलिए tan इनवर्स 1 मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x का काम 1/2 किया और y का काम 1/3 किया। तो अब देखिए कंडीशन, अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला में क्या अप्लाई करेंगे हम। सर यहां पर बताया गया कि सर आप फार्मूला में जैसे ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर इतना लिखे कि पाई प्लस इतना लिखे। सर हमको ये बताइए आप क्या करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये भी होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये भी होता है। तो सर बिना पाई वाला लिखे कि पाई जोड़ कर लिखे, तो सर अप्लाई द फॉर्मूला, हमसे कोई पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पे देखिए। तो मैंने बताया था, कंडीशन बताया था, शर्त बताया था कि अगर न x और y को गुना करके देखें और x गुना y अगर 1 से छोटा है, लेस है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर x गुना y 1 से बड़ा रहेगा तो
पाई वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो आइए x गुना y करके देखते हैं। तो x का वैल्यू चूंकि 1/2, y का वैल्यू 1/3, तो x गुना y करेंगे तो 1/2 इंटू 1/3 बराबर 1/6 आया। और 1/6 1 से बड़ा है ना, बड़ा है ना, बड़ा है नहीं, 1 से छोटा है। तो जब ये 1 से छोटा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है ना, पाई वाला नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाना है। तो चलिए आइए अब यहां पर फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला तो tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मतलब 1/3, बाई में 1 माइनस xy, तो x मतलब 1/2, y मतलब 1/3। तो चलिए ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। और देखिए tan इनवर्स एलसीएम जरा सा लीजिए, 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 द 6, तो 3 से 1 में, तो 3 ना 3 2 द 6, तो 2 से 1 में करेंगे तो 2 आएगा। चलिए यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर 1/6 लिखा हुआ है ना, 1/6 है ना, यहाँ एलसीएम नहीं मल्टीप्लाई की यहाँ भी। चलिए अब क्या करें, तो ये देखिए tan इनवर्स 1 हुआ मेरा, और ये क्या लिखें, tan इनवर्स 5/6, 5/6, और यहां जनाब एलसीएम लीजिए 6 माइनस 1/6। आगे चले, आइए इसको मैं इरेज कर दिया इतना दूर। तो अब देखेंगे कि tan इनवर्स क्या, ये तो 1 है, और ये देखिए tan इनवर्स 5/6, और बाई में 6 माइनस 1 5, 5/6, तो 5/6, ये भी 5/6, तो दिस वन गोज आउट। तो ये tan इनवर्स 1, और ये भी हो जाएगा tan इनवर्स कैंसिल, कितना बार में, 1 बार में हुआ ना, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 कितना होगा, 2 tan इनवर्स 1। अब तो बताइए, मैं पुराना फॉर्मूला यूज करूंगा, tan इनवर्स के बाद हमको tan ही चाहिए, तो tan इनवर्स के बाद tan ही अगर आपको चाहिए तो 1 को tan के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो 1 को लिख दीजिए tan π/4, तो दिस फॉर्मूला विल बिकम tan इनवर्स tan π/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहां पे चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ था tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3, ठीक है ना, और इतना बराबर लाना था पाई, तो ये तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बाबू ये नहीं है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3 है ना, तो 1/3 और इसके आगे 2 लगा हुआ है, ठीक है ना, ये हमसे लिखने में मिस्टेक हुआ है, तो गौर कीजिएगा कि tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3, समझ रहे हैं ना, इसके आगे 2 मल्टीप्लाई है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है आपका, जो भी है, जैसे जो भी हम लोग चलते आए हैं उसमें सब में क्या करेंगे, आगे में 2 लगाते आएंगे, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई हमें करते जाना, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर भी मेरा 2 से अभी मल्टीप्लाई ही रहेगा। तो चलिए, तो यहां पर tan इनवर्स tan x बराबर π/4 आ गया, तो अब जब हम कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो बताइए कितना आ गया, ये रह गया मेरा π/2, और ये 2 जो है मेरा ऐसे ही रहेगा, तो दिस 2 एंड दिस 2 हो जाएगा एंड बिकम्स इक्वल टू पाई। ये माइंड मेकअप कीजिए, यहाँ पर 2 था और 2 जो है हर एक स्टेप में आपको लगाते चलना है, ठीक है। तो वैल्यू आ रहा था मेरा 2 से, ये 4 को कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और
पाई/2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ पे मैंने दिखा है ये पाई के बराबर आ जाएगा। तो मेरा दोनों तरीके से प्रूफ हो गया। चले, तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। तो आइए देखिए, थोड़ा सा इसी तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा भी न, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए इसको नोट कीजिए फिलहाल। और आवाज है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लें, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। tan इनवर्स है और यहाँ पे 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 और इतना इक्वल टू π/4, ठीक है ना। चलिए, तो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 और इतना बराबर लाना है π/4। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, बहुत ही आसान सवाल है, समझे ना। और इस तरह का सवाल जैसे देखिए, मतलब उम्मीद करते हैं ऐसा सवाल में आप लोग को नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। मैं हिंट करता हूं सिर्फ 1/2 ऐसे ये मेरा है और इतना इक्वल टू हमें π/4 ला देना है, ठीक है। कोई तरीका नहीं है इसका, तरीका बस इतना ही है कि ये tan इनवर्स है ना, ये 2 है, ये cos है, ये 2 है, ये sin इनवर्स है। हम चलेंगे लेकिन यहां से चलेंगे और देखेंगे कि sin इनवर्स के, आप ये मत सोचिए, आपको मेन मकसद है कि इस tan इनवर्स के बाद ये पूरा चीज को tan में ही बदलना। यस, ये आपका मकसद होना चाहिए, लेकिन उसके पहले आप इतना बड़ा चीज को एक बैक tan में नहीं बदल सकते हैं। धीरे धीरे तोड़िए और टूटेगा कहां से, तो यहां से टूटने वाला है कि sin इनवर्स 1/2 है, तो sin इनवर्स के बाद यहां पे पहले sin लाने का कोशिश कीजिए ना। तो sin इनवर्स के बाद sin लाएंगे कैसे, तो 1/2 को लिख सकते हैं sin 30 डिग्री, तो π/6 लिख दिए, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगले स्टेप में आप लिखिएगा tan इनवर्स, ये तो ऐसे ही, ये 2 cos, ये 2 sin इनवर्स sin x बराबर x। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin इनवर्स sin x इक्वल टू x, मतलब x का काम यहाँ कौन कर रहा है, π/6, तो π/6 लिख लिया, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा मेरा, थोड़ा सा देख लीजिए, tan इनवर्स ये 2 cos और ये 2 से इस 3 को 3 टाइम में इसको काटिएगा तो π/3 आ जाएगा ना, 2 3 × 6 तो π/3 आ जाएगा। अब सोचिए क्या करेंगे, तो चलिए कुछ नहीं करेंगे, पहले आते ही इधर tan इनवर्स 2 ऐसे ही रहने दीजिए और जनाब cos 60 डिग्री का वैल्यू जरा बताइए आप लोग, cos 60 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 and this 2 goes out and we will find tan inverse 1 and now ना we are on my motto, हम लोग अपना उद्देश्य मकसद पे पहुंच चुके हैं, tan inverse 1 और tan inverse के बाद tan ही लेंगे, तो tan inverse के बाद 1 को लिख दीजिए tan π/4, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और फिर tan इनवर्स tan x लगा दीजिए फॉर्मूला, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, दैट बिकम्स π/4। दिस इज योर आंसर, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन आप देखिए, मैं अब हिंट करने वाला हूं और हिंट करके बस छोड़ूंगा, आप लोग बनाइएगा। तो चलिए आ जाइए, देखिए आपको करना क्या है, जैसे 5 का ही 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि tan है और यहां पर लिखा हुआ है sin इनवर्स 3/5
ठीक है ना, और ये कॉट इनवर्स 3/2 और इतना बराबर ला देना है क्या 17/6 लाना है आपको, ठीक है। tan है tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2 और फिर इतना इक्वल टू 17/6 लाना है। तो देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, चलिए LHS से चलिए, तो LHS से चलते समय tan और ये देखिएगा साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2। पता है आपको अगर इस तरह का फॉर्मूला, आप तो अब सोच रहे होंगे सर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगे, मालूम है अगर इस तरह का इनवर्स फंक्शन अगर आए आपके पास तो आप दोनों ही टर्म को या ज्यादा भी टर्म रहेगा उसके लिए भी मैं बोल रहा हूं कि 2 टर्म या 3 टर्म रहेगा उन सभी को tan इनवर्स के फॉर्म में बदल दीजिएगा, ठीक है ना। क्यों, tan इनवर्स के बाद बदलने के बाद हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा इन लोग जो भी यहाँ पर टर्म आएगा उसको tan इनवर्स में बदलने का, ठीक है ना। tan इनवर्स में बदलिएगा तो वो फॉर्मूला tan इनवर्स में बदलने के बाद जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है वो आसान फॉर्मूला है, उससे आपका मैथ ट्रैक पे जल्दी आ जाएगा और आप जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब मकसद है मेरा इन दोनों चीजों को किस में बदलने का, tan इनवर्स में बदलने का। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि आपको tan इनवर्स बदलने के लिए p/h b/h p/b ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे देखिए साइन इनवर्स 3/5 है, अब इसको अगर हम tan इनवर्स में बदलना चाहें तो भैया आपको बताया था कि यहाँ पर p का काम कौन कर रहा है 3, h का काम कौन कर देगा 5, तो b का काम निकालना पड़ेगा ना, b का वैल्यू अंडर रूट कितना h² माइनस p², तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 9 और ये 16 और 16 का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए b का वैल्यू मेरा 4 आ गया, तो इसलिए साइन इनवर्स 3/5 को जब tan इनवर्स के फॉर्म में बदलिएगा तो tan इनवर्स p/b लिखेंगे तो p 3 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना लिख देंगे 4, ठीक है। तो अगर इस साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम 3/4 लिखेंगे, ठीक। तो ये तो हम कन्वर्ट कर लिए, इरेज करते हैं इधर। अब चलिए अब बात रहा देखिए कॉट इनवर्स 3/2 इसको भी tan इनवर्स में बदलेंगे, तो इसको तो बताया था ना कि कॉट इनवर्स को अगर tan इनवर्स में बदलना है तो उल्टा कर देते हैं, नहीं कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना उल्टा करना है, रिवर्स करना है, तो ये जो आपका नंबर दिया रहेगा उसको भी उल्टा कर दिया जाता है, तो ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2/3। तो अगर साइन इनवर्स 3/5 को बदलते हैं tan इनवर्स में तो tan इनवर्स 3/4 लिखा जाएगा और कॉट इनवर्स 3/2 को अगर tan इनवर्स के फॉर्म बदलते हैं तो ये 2/3 लिखा जाएगा, उल्टा करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हालांकि इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही ढंग से समझाया है, आप उस वीडियो को उम्मीद करते हैं देखे भी होंगे। तो आइए अब मैं इसके जगह tan इनवर्स 3/4 लिखूंगा और इसके जगह tan इनवर्स 2/3 लिखूंगा और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आइए ये मेरा हो जाएगा tan और ये क्या है tan इनवर्स 3/4 और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, ठीक है। अब हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो चलिए देखिएगा tan है, अब तो शायद उम्मीद करते हैं कि tan इनवर्स x मान लीजिए इसको tan इनवर्स y मान लीजिए और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं कि सर आप फार्मूला डायरेक्ट कैसे लगा रहे हैं, सर आपको तो कंडीशन देखना है, तो यस कंडीशन देखिए। तो कंडीशन में x का वैल्यू कितना है 3/4, y का वैल्यू कितना है 2/3 और x गुना y हम लोग चेक करते हैं तो कितना है x गुना y करके देखिए 3 3 कैंसिल 2 से ये 2 यानी x गुना y 1/2 आया और 1/2 1 से छोटा होता है और जब छोटा होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस y का क्या tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
कंफर्म हो गया कि हम यही फार्मूला क्यों अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए और फिर ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, ठीक है ना, 2/3, फिर 1 माइनस एक्स वाई लगाइए 3/4 इंटू 2/3, और जो भी इसको आप कैलकुलेशन कीजिए और कैलकुलेशन करने के बाद tan इनवर्स x बराबर x, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया हूं मैं, tan इनवर्स x बराबर x, तो वही फॉर्मूला सिर्फ इसको कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग, और tan इनवर्स x इक्वल टू x, दैट्स ऑल, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको सोल्व कीजिएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा आप लोग को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, चलिए आइए देखिएगा, इसी का आप लोग को मैं 5 का 10 नंबर में हिंट करता हूं थोड़ा सा। तो चलिए देखिए tan है, उसके बाद 1/2 साइन इनवर्स 3/4, ओके, और इतना बराबर लाना 4 माइनस √7/3, ठीक है। तो चलिए देखिए करते हैं क्या, तो ऐसा करते हैं कि देखिए tan है ना, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए इससे इतना प्रूफ करना है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इतना को, और tan को बराबर के उस साइड ले जाइए तो tan इनवर्स 4 माइनस √7/3, tan को जब हम उस तरफ ले गए तो tan इनवर्स हो जाएगा, और इधर क्या बच गया 1/2 साइन इनवर्स 3/4, ठीक है। अब चलिए साइन इनवर्स 3/4 बराबर ये 2 को भी मल्टीप्लाई कीजिए, और 2 tan इनवर्स 4 माइनस √7/3, ठीक है। तो चलिए अब 2 tan इनवर्स, अब देखिए अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख दिया हूं, ये क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख दिया, अब इससे इसको प्रूफ कीजिए या इससे इसको प्रूफ कीजिए, बात दोनों बराबर ही होगा। तो चलिए देखिए आप क्या कीजिएगा, अगर हम 2 tan इनवर्स x, हमको याद आ रहा है फॉर्मूला यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, कौन सा फॉर्मूला याद आएगा 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², याद आया फॉर्मूला आप लोग को, मैंने बताया था कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। हम देख रहे हैं कि सर ये 2 tan इनवर्स ये पूरा x का काम सर कर रहा है, तो मैं इसको सर RHS से चलेंगे और RHS से चलकर सर ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करके सर साइन इनवर्स लाएंगे। क्यों साइन इनवर्स, हम साइन इनवर्स का ही फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको साइन इनवर्स ही चाहिए, हमको साइन इनवर्स ही लाना है। तो हम लोग RHS से चलेंगे, 2 tan इनवर्स x का ये वाला साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये आ जाएगा, बनाएंगे आप लोग। चलिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर तो हम तो है ही। तो चलिए इधर से आपको RHS से आपको चलना है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है, साइन इनवर्स 2x/ इतना 1 प्लस x², और x को आप क्या मान लीजिएगा 4 माइनस √7/3 मान लीजिएगा। अच्छा अब देखिए 6 का क्वेश्चन, 6 में मैं आता हूं, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, 6 का फर्स्ट। देखिए बाबू tan इनवर्स x है और यहाँ पे cot इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, और इतना बराबर प्रूफ करना है tan इनवर्स xy प्लस 1 और y में
y माइनस एक्स। देखिए एक बात बताएं, ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं, हम आपको बताए हैं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर सोल्व करना है तो जो भी टर्म रहेगा उस सबको tan इनवर्स में बदल दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप देखिए कि आपको आंसर लाना है किसके फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में, तो इसको दोनों को tan इनवर्स के फॉर्म में बदल देना है। तो ये तो पहले से ही tan इनवर्स के फॉर्म में, तो cot इनवर्स को किस में बदल देना है, tan इनवर्स में। तो चलिए LHS से आप चल दीजिए, तो ये tan इनवर्स x है और ये cot इनवर्स y है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये tan इनवर्स x आ जाएगा और एक cot इनवर्स y को tan इनवर्स में बदलिएगा, तो tan इनवर्स में बदलिएगा तो उल्टा ना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। फॉर्मूला लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का काम कौन कर रहा है, 1/y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए, वो अपने आप आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप tan इनवर्स में करके बना लीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए तो ये बन जाएगा आपका 6 का, बाकी वैसा ही है। देखिए 6 का सेकंड भी ना आपका सब में थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूँ, आप फिर खुद समझ जाएंगे। ये tan इनवर्स x है और यहाँ पर लिखा हुआ है cot इनवर्स 1 प्लस x, और लाना है क्या, tan इनवर्स लाना है आपको, tan इनवर्स ना 1 प्लस x स्क्वायर लाना है। तो बाबू देखो ना, आराम से इसको आप क्या कर लीजिए, LHS से चलिए, मैं थे ना ऐसे क्या करूंगा, tan इनवर्स x और cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दीजिए, तो 1/, क्या ये x लिखा हुआ है ना, cot इनवर्स x को tan इनवर्स में बदलिएगा तो क्या आ जाता है, tan इनवर्स, क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 1/x लिखा जाता है। मतलब ये वाला cot को tan में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो एंगल जो होता है वो भी रिवर्स होता है, cot का उल्टा ना tan होता है, तो एंगल भी रिवर्स कर लेंगे। फिर उसके बाद फार्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला लगाइएगा, ये अपने आप आ जाएगा ना, समझ में। तो चलिए इस तरह से आप लोग क्वेश्चन आपका 6 नंबर कोई क्वेश्चन वगैरह सब आसानी से बन जाएगा। तो फिलहाल इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए नोट कर लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को होमवर्क भी दिया था, बन भी गया होगा। तो फिर भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन बस फॉर्मूला लगा करके बनाना है, आप लोग बहुत ज्यादा प्रयास कीजिए। और वैसे क्वेश्चन जो काफी आपसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, वैसे सवाल को जरूर पूछिए हमसे। तो चलिए देखिए ना, साइन इनवर्स ये इतना और साइन इनवर्स 8/7 17 है और इतना बराबर लाना है साइन इनवर्स 27/85। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट LHS से चलेंगे, LHS से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ये y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हैं हम। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स x 3/5 है प्लस साइन इनवर्स y 8/17 है, तो साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y, देखिए साइन इनवर्स x का काम 3/5 कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x, तो x की जगह 3/5 की इंटू √1 माइनस y का स्क्वायर, तो y मतलब 8/17 का स्क्वायर प्लस y इंटू, देखिए प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की जगह क्या कर दी 8/17 और √y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो x क्या है 3/5 उसका स्क्वायर। चलिए 3/5 कर दिए, इसका स्क्वायर 1 और 1 ऐसे ही रख दिए, 8/17 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 17 का 289 और ये 80/17 ऐसे ही है, फिर 1 ऐसे ही है और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप, तो 289 माइनस 64/289 और यहाँ पर 8/17 ऐसे रहेगा, यहाँ पर भी आप एलसीएम लीजिए तो 25 और 25 माइनस 9। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ और RHS को ऐसे, RHS चूंकि हमको लाना है, ठीक है ना, तो देखते रहेंगे कि हमको कैसे आ रहा है वो। तो साइन इनवर्स, अब ये बताइए 3/5। अच्छा एक बात बताइए, 289 में से अगर 64 और 64 को घटाते हैं तो ये 225 आएगा
और 225 बाई में 289 और प्लस 8/17 और ये 25 में से 9 गया 16 और बाई 25। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स 3/5 और 225 का 15, 289 का 17, 8/17 ये स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाले बाबू ना। 225 का 15 हो गया, 289 का 17 और ये 16 का 4, 25 का 5। ठीक है, अब चलिए ये देखिएगा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स ये गुना कीजिए, 15 गुना 3 45 आ जाएगा और ये 17 गुना 5 85 85 और यहाँ पर कितना आएगा, ये 32 आ जाएगा 32 और ये 85 आपका आ जाएगा। तो जब हम लोग अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लीजिए 45 प्लस 32 और इतना को क्या कर देंगे, ऐड कीजिए, 45 प्लस 32 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 77 बाई कितना आएगा 85। क्या आ गया आपका RHS आ गया। यही लगाना था, ये आया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप चुटकियों में बना सकते हैं, बस थोड़ा सा इंटरेस्टेड होकर के बनाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए ये आप लोग नोट जरूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके जैसे आपके सभी दोस्त पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।